माथे पर लाल टीका, गले में लाल धागा, आंखों में चश्मा, 14 साल की उम्र में पहला अपराध और 20 साल की उम्र में काम तमाम। जो तस्वीरें आप देख रही हैं, इसका नाम था गैंगस्टर कुंदन ठाकुर। बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला था। कम उम्र में जुर्म के दुनिया में आकर बड़ा नाम कमाना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध के दुनिया में चलाई गई गोली एक न एक दिन वापस जरूर आती है। और आज पुलिस की गोली खाकर आराम से लेटा हुआ है। गैंगस्टर कुंदन ठाकुर पुलिस को कहता था, अगर तुमने हमारी रेकी की तो अगली सुबह न्यूज की हेडलाइन होगी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 15 पुलिसकर्मी मारे गए। बस फिर क्या था, बिहार की पुलिस ने इस 20 साल के खतरनाक गैंगस्टर को एनकाउंटर में ठोंक कर समाज से एक और गंदगी साफ किया। तो कौन था कुंदन ठाकुर और क्यों मारा गया? पुलिस वालों से शेखीबाजी क्यों करता था? और उससे भी बड़ी बात कि आखिर इतनी कम उम्र में जुर्म के दुनिया में क्यों आया, बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। गैंगस्टर कुंदन ठाकुर की कहानी बताएं उससे पहले आपको एक और गैंगस्टर की कहानी बताते हैं। देखिए, इसका नाम था दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था। दुर्लभ कश्यप 20 साल का गैंगस्टर एक ऐसा बीज बोकर गया है कि आज वो पौधे पेड़ बन चुके हैं। दुर्लभ कश्यप भी 20 साल की उम्र में मारा गया था। दुर्लभ कश्यप अपराध जगत में उस वक्त चर्चा में आया था जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी जिंदगी के तमाम किस्से कहानियां निकलकर जब सामने आए तो कुंदन ठाकुर जैसे न जाने कितने छपरियों की नस्लें पैदा हो गई। दुर्लभ कश्यप भी आंखों में सुरमा लगाया करता था, गले में काला धागा पहनता था, कंधे पर काला गमछा रखता था, सिर पर बाल नहीं होते थे, माथे पर ऐसे ही टीका लगाकर रखता था। उज्जैन से लेकर मध्य प्रदेश तक दुर्लभ कश्यप गैंग की दहशत थी, लेकिन आज वो नहीं है। गैंग वॉर में मारा जा चुका है और उसी की राह पर चल रहे हैं उसके जैसे आपराधिक मानसिकता वाले लड़के। खैर, अब आपको बताते हैं गैंगस्टर कुंदन ठाकुर के बारे में। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिले में सुबह का वक्त था। वातावरण में शांति थी, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। मोतिहारी के चकिया थाना इलाके में पुलिस और STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम ने एक बड़ी मुठभेड़ में गैंगस्टर कुंदन ठाकुर और उसके दाहिने हाथ कहे जाने वाले प्रियांश दुबे को ठोंक दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में बिहार पुलिस ने अपने एक बहादुर STF के जवान श्रीराम यादव को भी खो दिया। अपराधियों की गोलियों का सामना करते हुए उन्हें गंभीर चोटें आई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन एक चौंकाने वाली बात आपको बताएं तो मुठभेड़ से ठीक 24 घंटे पहले गैंगस्टर कुंदन ठाकुर ने चकिया थाने के एडिशनल SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर गौरव कुमार को फोन किया और उन्हें खुली चुनौती दी थी। फोन पर कुंदन ठाकुर ने शेखी बघारते हुए कहा था कि अगर पुलिस ने उनसे मुठभेड़ करने की कोशिश की तो न्यूज की अगली हेडलाइन यही होगी कि अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी में 10 से 15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। उसने यहाँ तक दावा किया कि वो एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से गोली चलाता है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। सीधी धमकी देते हुए कुंदन ने कहा था, गुंडई क्या होती है आपको और पूरे शहर को दिखा देंगे। अगर पुलिस को लगता है वो मुझे पकड़ सकते हैं तो कोशिश करके देख लें। अगर मुठभेड़ होती है तो मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक लड़ने वाला आदमी हूँ और दोनों हाथों से गोली मारूंगा। इसके अलावा कुंदन ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों के परिवारों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पुलिस ने कुंदन की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया और उन्होंने तुरंत एक जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस की गोली से मारा गया गैंगस्टर कुंदन ठाकुर दरअसल बिहार के मोतिहारी जिले के चकिया बुल्ला चौक का रहने वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने संगठित अपराध की दुनिया में अपनी गहरी पैठ बनाई थी। कुंदन ठाकुर ने बचपन में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके खिलाफ पहला मामला आर्म्स एक्ट के तहत 2019 में दर्ज हुआ, जब उसकी उम्र 14 साल की थी। पिछले 6 सालों में उसके खिलाफ लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के कई मामले शामिल थे। फिलहाल गैंगस्टर कुंदन ठाकुर का अंत बिहार के मोतिहारी से हुआ, लेकिन जिस तरह से गैंगस्टर कुंदन ठाकुर सोशल मीडिया या फिर खुल्लम खुल्ला पुलिस वालों को फोन करके जान से मारने की धमकियां देता था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कम उम्र के लड़के किस तरह से जुर्म की दुनिया में उतर चुके हैं, जिन्हें किसी बात का डर नहीं होता, किसी बात की चिंता नहीं होती, परिवार के बारे में नहीं सोचते और उनके परिवार वाले एक दिन आखिर उनके बारे में यही सूचना मिलती है कि उनका बेटा ठोक दिया गया। फिलहाल ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।